Hello students, this is lecture number 2 of the chapter cash flow statement and we are doing the introduction portion. Let's continue with the question number 30. Please open question 30. क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, अभी इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं कौन सी एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग, कौन सी फाइनेंसिंग और कौन से कैश एंड कैश इक्विवेलेंस होते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. पैसा आ रहा है तो इनफ्लो, जा रहा है तो आउटफ्लो. क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. बताइए इनमें से कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं. बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. कौन सी इनमें से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं. Operating means related to operations of the business like cash sales, cash received from debtors, cash paid to creditors. Investing activities deals with the activities of long-term assets acquisitions, purchase and disposals, sale. Financing activities are the activities that deals with liabilities, whether current or non-current or shareholder funds. Basically deals with the finance of the company. And cash and cash equivalence means neither the cash is coming in nor the cash is going out. Reason, it is itself the cash. We have 18 points. First, payment of rent. Rent pay किया. ऑपरेटिंग. रेंट पे करना बिजनेस का खर्चा है. आउटफ्लो, दे हैव नॉट आस्क्ड आउटफ्लो इनफ्लो, सो इट्स जस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अच्छा, अगर ये रेंट रिसीव्ड होता, अगर रेंट रिसीव्ड होता तो दो चीजें देखते कि आपका बिजनेस किस चीज का है. पहला, अगर तो आप लैंडलॉर्ड हैं, आपका काम ही रेंट रिसीव करना है, बिल्डिंग बना के किराए पे देते हो, तो वो ऑपरेटिंग होगी. आपका काम इस चीज का है. आपका कोई और काम है, साइड में आपने रेंट रिसीव करना शुरू किया. मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, फीस रिसीव कर रहा हूँ और एक रूम मैंने रेंट पे दे दिया किसी टीचर को, मैथ्स के टीचर को, तो वो हो जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि वो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी. तो रेंट रिसीव्ड कैन बी ऑपरेटिंग, कैन बी इन्वेस्टिंग, डिपेंडिंग अपॉन आप किसका बिजनेस कर रहे हैं. रेंट पेड इज ऑलवेज द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नंबर 1. 2. Cash proceeds from public deposits. What is cash proceed from public deposits? लोगों से पैसा ले लिया. मेरी कंपनी ने अनाउंस किया कि मेरे को एक प्रोजेक्ट लगाना है जिसमें मेरे को 10,000 करोड़ चाहिए. से VSNL ने अनाउंस किया है कि उसकी कंपनी को 10,000 करोड़ चाहिए 5G स्पेक्ट्रम के लिए. 4G इज गोइंग ऑन, 5G जापान में चल रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी को लेके आना है. मे बी जब आप लेक्चर देखेंगे इट कुड बी 6G और 7G, यू नेवर नो, आफ्टर 2 years 3 years. चलिए अभी हम एक्सप्लेन करते हैं. कंपनी को प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ चाहिए और कंपनी अनाउंस करती है कि मैं आपको 10,000 करोड़ इकट्ठे करने के लिए 100 रुपये का शेयर इशू कर रही हूँ. तो वो कंपनी ने पैसे आपसे ले लिए फाइनेंस करने के लिए, कंपनी को फाइनेंस मिल गया. Cash proceeds from public deposits is financing activities, a kind of debentures. Third, purchase of investment. Investment खरीदी. अब दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है. एक होती है इन्वेस्टमेंट खरीदी कमाने के लिए, दिस. एक होती है इन्वेस्टमेंट खरीदी बेचने के लिए. गोल्ड खरीदा, देखेंगे बेचना है कि नहीं. गोल्ड खरीदा, 2 दिन बाद बेच देंगे जब प्रॉफिट होगा, हफ्ते में बेच देंगे जब प्रॉफिट होगा. मार्केटेबल सिक्योरिटी कहते हैं इसे. यहाँ पे लिखे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओनली सिंपल, नो मार्केटेबल सिक्योरिटीज. इन्वेस्टमेंट्स विल बी कंसिडर्ड एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज ओनली व्हेन इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड. लेट इट बी इन्वेस्टमेंट्स in current assets are considered as
मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। नेक्स्ट, बट यहां पर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, तो इन्वेस्टमेंट्स नॉन करंट एसेट्स में आती हैं। इफ nothing is mentioned, then investments are considered as in non-current assets। ये पॉइंट्स इसलिए लिखवा रहा हूँ, कल को या आज ही जब हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे तो इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, हमने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया। ये जो 10 करोड़ रुपए मैंने बोला था, 10,000 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपीस इकट्ठा किया था, उस पर ब्याज दे दिया, फाइनेंस। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बैंक से लोन लेना इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उसके ऊपर ब्याज देना इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिफ्थ, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन वापस कर दिया, 10 साल पहले लोन लिया था, आज वापस कर दिया। जब 10 साल पहले लोन लिया था तो इनफ्लो था फाइनेंस का, आज लोन वापस कर दिया तो आउटफ्लो है फाइनेंस का। फिफ्थ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा, अगर ये बैंक होता, लोन ले रहा है, लोन दे रहा है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाती है, क्योंकि इट्स अ फाइनेंसिंग कंपनी, उसका तो काम ही लोन लेना और लोन देना है। बैंक्स के लिए लोन लेना, लोन देना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होते हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट बेच दिया, मशीनरी बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, लैंड बेच दिया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नंबर 6, पैसे आ रहे हैं। बैंक बैलेंस, बैंक में जो पैसे पड़े हैं, दैट इज हार्ड कोर कैश। नीदर एक्टिविटी, नीदर ऑपरेटिंग नॉर इन्वेस्टिंग नॉर फाइनेंसिंग, इट्स अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, बैंक बैलेंस। 7th, शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड। कंपनी ने शेयर्स इशू किए, उसके ऊपर खर्चा पे कर दिया। कंपनी ने शेयर इशू किए, उसके ऊपर प्रोस्पेक्टस का खर्चा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने का खर्चा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने का खर्चा, प्रमोटर्स को कमीशन पे करने का खर्चा, अंडर राइटर्स को कमीशन देने का खर्चा। जिनको नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, +1 में बिजनेस अच्छी तरह पढ़नी थी। ये सारी टर्म्स +1 बिजनेस स्टडीज की हैं, +2 में इसका कुछ लेना देना नहीं है। स्टिल बीइंग अ टीचर इट इज़ माई ड्यूटी, एक बार आइडिया दे देते हैं। जब एक कंपनी बनती है तो वो आपसे पैसा इकट्ठा करती है, तो पैसा इकट्ठा करने तक जितना खर्चा होता है उसे शेयर इशू एक्सपेंसेस कहते हैं। प्रमोटर को हायर किया होगा जो कंपनी को प्रमोट करता है उसको, अंडर राइटर्स को हायर किया होगा जो शेयर्स खरीदते हैं, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी ना हो उसको पैसे दिए। देन व्हाट डू वी हैव, प्रोस्पेक्टस का खर्चा जिसमें सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, आजकल तो ई प्रोस्पेक्टस होते हैं, उसको शो करने का। ई प्रोस्पेक्टस के लिए सॉफ्टवेयर्स पर जो खर्चा हो जाएगा, इंटरफेस एक्सपेंसेस। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑल द एक्सपेंसेस टिल द शेयर्स आर इशूड आर फाइनेंस इन नेचर। आप बैंक से लोन लेने चाहिए, बैंक वाले कहते हैं फाइल चार्जेस पड़ेंगे 10,000। आपको 35 लाख का लोन लेना है, आपको 10,000 रुपये फाइल चार्जेस पड़ेंगे। लोन पास हो ना हो आपको पे करना पड़ेगा। ये फाइनेंस खर्चा है, क्योंकि लोन पास करवाने के लिए आप फाइल लगा रहे हैं, उस पर खर्चा दे रहे हैं। फाइनेंसिंग इन नेचर, शेयर इशू एक्सपेंसेस। 8, इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड। मैंने इनकम टैक्स पे किया था एडवांस में, वो रिफंड आ गया। यस, हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। आपने इनकम टैक्स कोई भी टैक्स एडवांस में दे दिया, आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो रिफंड डिमांड कर लो
या फिर उनके पास पड़ा रहने दो, अगली बार एडजस्ट हो जाएगा। ब्याज नहीं मिलता, गवर्नमेंट डज नॉट पे इंटरेस्ट। गवर्नमेंट क्या कहेगी, आप या तो रिफंड ले लो या आप मेरे पास पड़ा रहने दो, अगली बार टैक्स में एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे हमने रिफंड रिसीव कर लिया। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आप कहेंगे क्यों, मैं कहूँगा इसलिए, अगर इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो इनकम टैक्स रिफंड भी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। अगर इनकम टैक्स हमने ऑपरेशंस पर पे किया, बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे पे किया है, तो उसका रिफंड भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर ही कंसीडर किया जाएगा। जस्ट कल को आप भी बिजनेस करेंगे, कभी गवर्नमेंट से इनकम टैक्स रिफंड मत मांगना, एडजस्ट करा लेना। आप रिफंड मांगोगे, उन्होंने आपकी अकाउंटिंग बुक्स चेक करनी शुरू कर देनी है। You will ask for a refund, they'll check your GST returns, income tax returns, they'll check your bank balance. Now everything is linked with Aadhaar and PAN, everything, even your phone number, your phone bill, electricity bills are checked with your income tax returns. So don't ask with the refund, let it be, अगली बार adjust कर लेंगे। Moving on, treasury bill, cash and cash equivalents, 10th. What are treasury bills? These are marketable investments. आपने ट्रेजरी बिल्स कहाँ से होता है, ट्रेजर के लिए किसी कंपनी ने इशू किए हैं, थोड़ी देर के लिए इशू किए जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारी कंपनी ने इशू किए या हमारी कंपनी ने रिसीव किए। सो बेसिकली दिस इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दीज आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेजरी बिल्स, commercial papers are short term investments, that is marketable securities. Short term deposits in bank, दिस इज बैंक बैलेंस। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट मतलब बैंक बैलेंस। ध्यान देना, अब मैं जो समझा रहा हूं, बैंक से 10 साल के लिए लोन लिया, फाइनेंसिंग। बैंक से 10 महीने के लिए लोन लिया, फाइनेंसिंग। बैंक से 10 दिन के लिए लोन लिया, फाइनेंसिंग। बैंक से लोन लिया, 10 साल हो, 100 साल, चलो 10 साल हो, 10 दिन हो, 10 महीने हो, सब फाइनेंस है। पैसा वर्षा, बैंक में पैसे जमा करवाए, एफडी फिक्स डिपॉजिट, 10 साल के लिए एफडी करवाई, इन्वेस्टिंग, ग्रोथ के लिए। बैंक में पैसे जमा कराए, ब्याज खाएंगे, एंजॉय करेंगे, पैसे आएंगे, इन्वेस्टिंग, ग्रोथ, एक्सपेंशन। बैंक में 10 महीने के लिए पैसे जमा करवाए, ऑपरेटिंग, वो तो बैंक है ना, उस पर क्या ब्याज मिलेगा, क्या ग्रोथ होगी, क्या एक्सपेंशन होगी। सो देखिए यहाँ पर पैसे बैंक से निकाले हैं, बैंक से लोन लिया है कि बैंक में जमा करवाए हैं। इट्स अ डिपॉजिट इन बैंक, जमा करवाए हैं, तो जमा करवाए हैं तो ये दोनों हो सकते हैं। ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए दिस इन्वेस्टिंग, दिस इज इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट। ऑपरेटिंग नहीं आएगा अगर हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो यहां पर लिखे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, सॉरी नॉट ऑपरेटिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दीज टू। 11th, बैंक इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। 12th, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, बैंक का लोन वापस कर दिया। जब बैंक से लोन लिया था तो वो फाइनेंसिंग था, अब लोन वापस करेंगे तब भी तो फाइनेंसिंग ही होगा। 12th, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 13th, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स, लोगों से पैसा लिया था, यस लिया था, उसके ऊपर ब्याज दे दिया। लोगों से पैसा लिया था, उसके ऊपर अब हमने ब्याज दे दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 13th, इंटरेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, एफडी पर ब्याज मिल गया, शेयर्स की खरीदे थे किसी कंपनी के, उसके ऊपर डिविडेंड मिल गया,
growth, expansion. Interest received on investments, interest collected from investments are investing activities. 14th, परचेज ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं. ट्रेड मतलब बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, चाहे बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिजनेस है तो ऑपरेटिंग में नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट है 1 साल से ज़्यादा के लिए. दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. 15th, यही अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस बन जाता, क्योंकि वो होती मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स. इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, लोन पर इंटरेस्ट पे किया. अब अगर इंटरेस्ट पे किया लोन पर बैंक्स ने तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. अगर इंटरेस्ट पर लोन पर इंटरेस्ट पे किया ट्रेडिंग फर्म ने, मैन्युफैक्चरिंग फर्म ने, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. देखिए क्या पे किया, इंटरेस्ट किसने पे किया, ट्रेडिंग फर्म ने, मैन्युफैक्चरिंग फर्म ने, तो इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. 16th, एक और नोट दे देते हैं. Any interest on loans or deposits on by financing company like bank will be considered as ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अगर कोई भी ब्याज दिया या कोई भी ब्याज लिया, किसने, फाइनेंसिंग कंपनी ने, जैसे कि बैंक्स, तो वो एक्टिविटी ऑपरेटिंग मानी जाएगी, क्योंकि उनका काम ही ये है. कमर्शियल बिल, व्हाट इज कमर्शियल बिल? ड्यू टू सर्टन रीजंस, मे बी कोविड पेंडेमिक, एक कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट नहीं कमाया और उसे लगता है कि वो लोन नहीं दे पाएगी. स्टैंड्स फॉर लोन, वेजेस नहीं दे पाएंगे, सैलरी नहीं दे पाएंगे. इस मंथ की सैलरी कुछ बनती है 1 करोड़ और 1 करोड़ की सैलरी देना मुश्किल है. इस टाइम कैश अवेलेबल नहीं है, प्रॉफिट है, कैश नहीं है, 3 महीने बाद पैसे आएंगे. तो हम इशू करेंगे कमर्शियल पेपर. Commercial papers are commercial bills. Commercial papers, commercial bills are the bills which are issued for small period of time. छोटे टाइम के लिए इशू किए जाते हैं. लाइक मैं आपसे 10,000 लूंगा, 10,000 20 रुपये वापस कर दूंगा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 15 दिन बाद. तो ये लोन नहीं है, फाइनेंस नहीं होता, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंस होता है. Commercial papers, cash and cash equivalents. Like treasury bills. TRAUSURY, right? Treasury bills. Okay. Commercial bills are also, commercial papers are also cash and cash equivalents. These are kind of checks. Treasury bills, commercial papers, commercial bills को आप चेक मान लो, और एक तरीके से वो पोस्ट डेटेड चेक होते हैं, उस पर कुछ खर्चा आया पड़ता है. दीज आर नथिंग बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. लास्ट, रिसीट ऑफ इंटरेस्ट बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. अगर इंटरेस्ट रिसीव किया है, अगर इंटरेस्ट रिसीव किया है और आपका काम ही इंटरेस्ट रिसीव करना है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी. अगर इंटरेस्ट रिसीव किया और आपका काम इंटरेस्ट रिसीव करना ही है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएंगी. बट मैं पढ़ा रहा हूँ, बट मैंने कुछ पैसे लोन दिए हुए हैं आपको, आप उस पर ब्याज दे रहे हो, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गई. अब देखते हैं हमारा काम क्या है. वी आर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नॉट द फाइनेंसिंग कंपनी. हम बैंक्स नहीं है, फाइनेंस नहीं कर रहे जो कि हमारे ऑपरेशंस में जाए. सो इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज.
अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ट्रेडिंग फर्म है, कि फाइनेंसिंग फर्म है, तो मानते हैं नॉन फाइनेंसिंग कंपनी. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट वेदर द कंपनी इज अ फाइनेंसिंग और अ नॉन फाइनेंसिंग, विल कंसीडर इट इज अ नॉन फाइनेंसिंग कंपनी. जैसे इस क्वेश्चन में लिखा होता है रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल. तो फाइनेंसिंग के लिए यहां, नॉन फाइनेंसिंग के लिए यहां, हम यहां डालते हैं. नॉन फाइनेंसिंग में ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों आ जाती है, और सर्विसेज कंपनी. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट वेदर the company is financing or non financing. नॉन फाइनेंसिंग में क्या आ जाएगा? नॉन फाइनेंसिंग में आ जाएगा ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा. इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो सकती है, मतलब फाइनेंस को छोड़ के सभी कंपनी, सर्विस कंपनीज हो सकती हैं, स्कूल्स कॉलेजेस हो सकते हैं. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट वेदर द कंपनी इज फाइनेंसिंग और नॉन फाइनेंसिंग, एनजीओ हो सकते हैं, एनजीओ की भी कंपनी होती हैं, देन द कंपनी विल बी टेकन एज अ नॉन फाइनेंसिंग कंपनी. तो हम मानेंगे कि ये नॉन फाइनेंसिंग कंपनी और फाइनेंसिंग कंपनी नहीं है. Speed up, 1 minute, not more than that. Let's proceed to the new question. Question number 31. Number 31. We have 10 points. Starting with the first one. Mevo Limited, a financial enterprise. A financial enterprise means a financing company. Had advanced a loan of 3 lakh. 3 लाख का लोन दिया. इन्वेस्टेड 6 लाख इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी. 6 लाख रुपए दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट किए. एंड परचेज्ड मशीनरी फॉर 9 लाख, और 9 लाख की मशीनरी खरीदी. 3 लाख का लोन दिया, 6 लाख की इन्वेस्टमेंट की किसी और कंपनी में शेयर्स में, और 9 लाख की मशीनरी खरीदी. ज़रूरी नहीं फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो बैंक्स ही होंगे. बैंक्स के साथ बुल्स आए और इंडिया बुल्स और एनीथिंग, एनी कंपनी दैट डील्स विद मनी, इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स कंपनी, ये सब इसके अंडर आती है. इट रिसीव डिविडेंड 70 एज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पर डिविडेंड रिसीव किया. द मशीनरी, द कंपनी सोल्ड एन ओल्ड मशीन ऑफ द बुक वैल्यू 79 एट अ लॉस ऑफ 10. 79 की मशीन 10 के लॉस में 69 पे बेची. कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. एडवांस्ड लोन, जो हमने लोन दिया है, किसी कंपनी को लोन देना, मैं अगर आपको लोन दूंगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ब्याज कमाने के लिए. शॉर्ट टर्म लोन दिया है, इवन दो इंटरेस्ट कमा रहा हूं, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बट इट्स अ फाइनेंसिंग कंपनी, उसका तो काम ही है लोन देना. एडवांस लोन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टेड 6 लाख इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी. 6 लाख रुपए हमने किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट की. इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. हमारा काम है दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करना, वहीं से तो पैसे कमाते हैं हम.
जैसे बैंक्स होते हैं क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, लोगों को लोन दे के, अगर लोग लोन लेने नहीं आ रहे तो वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। क्रेडिट क्रिएशन आपको पता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच मनी इज क्रिएटेड बाय गिविंग द लोन्स और इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स, मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स बाय ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स। एंड परचेज मशीनरी 9 लाख, परचेज ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इट रिसीव डिविडेंड 70 फॉर इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर्स, 70,000 का डिविडेंड रिसीव किया, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उनका तो काम ही है ये। हाँ, मेरे लिए, आपके लिए किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उस पर डिविडेंड रिसीव करना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके ऊपर डिविडेंड रिसीव कर रहा हूं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट ये तीनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी है फाइनेंसिंग कंपनी के लिए, और क्वेश्चन में लिखे इट्स अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज। द कंपनी सोल्ड एन ओल्ड मशीन ऑफ बुक वैल्यू 79, मशीनरी सोल्ड, सेल ऑफ मशीनरी, दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मशीनरी बेची। पूछा क्या, कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज चाहिए, दिस एंड दिस, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी 9 lakh, cash is going out, purchase of machinery 9 lakh, cash is going out, bracket means cash is going out, sale of machinery, cash is coming in, positive 69,000, $79,000 की मशीन 10,000 के लॉस पे बेची, 79,000 की मशीन 10,000 के लॉस पे बेची तो 69,000 की हुई, 79 की मशीन 10 के लॉस पे बेची तो 69 की बेची। द आंसर इज नेगेटिव 8,31,000। सो योर आंसर इज कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज is ₹8,31,000। अंडरलाइन कर लिया मैंने आउटफ्लो, क्योंकि पैसे जा रहे हैं, द कैश इज गोइंग आउट। नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनमें से कौन सी कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है? कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स बेचे सर्विसेज बेची, यस ऑपरेशंस। कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नो, दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश पेमेंट टू एम्प्लॉयज, वेजेस सैलरीज पे किए एम्प्लॉयज को, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड्स, क्रेडिटर्स को कैश पे की, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो द राइट आंसर इज कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट as sale of investment is an investing activity। क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो वो फाइनेंसिंग कंपनी मानी जाती है, जैसे कि यहां पर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी मानी जाती है, जैसे कि यहां पर। थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस पर बेस्ड है? अक्रूवल बेसिस, नो, कैश बेसिस, बी इज करेक्ट, क्योंकि हम बेसिकली कैश चेक करते हैं पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इनमें से कौन सा कैश को इन्वॉल्व नहीं करता, मतलब ना तो कैश आ रहा ना तो कैश जा रहा। जैसे कि उधार पे गुड्स बेचे, क्रेडिट पे गुड्स बेचे, या क्रेडिट पे गुड्स खरीदे, लाइक दिस। D, cash deposited into bank, it involves, but it involves cash and bank both.
पेड टू क्रेडिटर्स, यस पैसे जा रहे हैं. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस पैसे आ रहे हैं. बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, व्हाट इज बाय बैक? अपने शेयर्स वापस खरीदना. मेरी कंपनी बनी थी, मैंने शेयर्स इशू कर दिए, आज 20 साल हो गए हैं, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो गए हैं और बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के. कंपनी नहीं चाहती इतने ज़्यादा शेयर होल्डर हो, क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स उतने ज़्यादा मैनेजमेंट डिसीजंस में डिस्प्रेंसीज. तो हम अपने शेयर्स वापस खरीद लेंगे. डिबेंचर्स के लिए वर्ड यूज होता है रिडम्पशन, शेयर्स के लिए वर्ड यूज होता है बाय बैक. आई रिपीट, डिबेंचर्स के लिए वर्ड यूज होता है रिडम्पशन. डिबेंचर्स होल्डर को पैसे देके डिबेंचर वापस ले लिए. इक्विटी शेयर्स के लिए वर्ड यूज होता है बाय बैक, पैसे देके शेयर्स वापस ले लिए. सो द राइट आंसर इज डी, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कैश एंड बैंक. बैंक में पैसे बढ़ गए, कैश में पैसे कम हो गए, नलीफाई, बिकॉज दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है. सो सी इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी इज investing activity, A is financing activity. Fifth, which of the following transaction is not shown under financing activity? इनमें से कौन सी एक्टिविटी फाइनेंसिंग नहीं है? रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, यस इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, किसी बैंक को लोन वापस किया. प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, यस इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शेयर्स इशू करके प्रोसीड्स पैसे इकट्ठे किए. सब्सक्राइब्ड शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, यस किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, नो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. मैंने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे, मैंने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट, आपके लिए शेयर कैपिटल फाइनेंस. मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे, मेरे लिए इन्वेस्टिंग, उनके लिए फाइनेंसिंग. सो सब्सक्राइब्ड शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, मेरी कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे, it's investing activities. So right answer is C. Dividend paid, dividend is paid on shares, so yes it is financing activity. Only C is not a financing activity. C is correct as subscribe मतलब purchasing shares of other company is an investing activity. Sixth, which of the following transaction is not classified as investing activity? इनमें से कौन सी investing activity नहीं है? Proceed from sale of investment, इन्वेस्टमेंट बेच के पैसे आ गए, यस इन्वेस्टमेंट है. लोन एडवांस्ड, किसी को लोन दे दिया, इन्वेस्टमेंट है. अगर मैं आपको लोन दे रहा हूँ, एक्सपेंशन के लिए दे रहा हूँ, मुझे ब्याज मिलेगा. प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ऑपरेटिंग. परचेज ऑफ ट्रेडमार्क, इन्वेस्टिंग. हमने ट्रेडमार्क खरीद लिया, पेटेंट्स खरीद लिए, गुडविल खरीद ली, एसेट खरीद लिया, इन्वेस्टिंग. स्टॉक इन ट्रेड बेचा, एसेट बेचा, बट कौन सा एसेट बेचा? बिजनेस से डील कर रहे हैं तभी तो स्टॉक है. ऑपरेटिंग, सी इज करेक्ट as sale of stock is an operating activity. Seventh, which of the following items will not be deducted? No, that will be doing later, will do later on, because ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा. 8th, ये जब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ करेंगे तभी पॉइंट क्लियर होगा. ये 7th. 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर अ फाइनेंस कंपनी? इनमें से कौन सा फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस इन्वेस्टमेंट करना ऑपरेशंस है, उनका काम है. डिविडेंड रिसीव्ड, यस डिविडेंड रिसीव्ड क्यों फाइनेंस है, ऑपरेटिंग है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ही तो डिविडेंड मिलेगा. किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उस पर डिविडेंड मिला, इन ऑपरेटिंग. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, ऑपरेटिंग. ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि फाइनेंसिंग कंपनी फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए ये काम ऑपरेशन से डील करता है. डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट. 9th,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इनमें से कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल है? इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू किए, फाइनेंसिंग, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टिंग, परचेज ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, ऑपरेटिंग. So the right answer is B. The right answer is B. Share issue के is financing, investment खरीदी, current investment मतलब marketable securities. Current investments में कुछ नहीं लिखा तो वो marketable security होती है. Cash and cash equivalents. Purchase of inventory, stock खरीदा, operating. So the right answer is B क्योंकि वो एक investing activity है. B is correct. 10th. Which of the following is not considered as cash equivalents? इनमें से कौन सा कैश इक्विवेलेंस नहीं है? ट्रेजरी बिल्स कैश इक्विवेलेंस है, चेक्स माना जाता है. कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर्स बिल्कुल कैश इक्विवेलेंस है. बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंसिंग, ए इज करेक्ट. एज बैंक ओवरड्राफ्ट, bank overdraft is financing activity. बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है तो बैंक से लोन लिया, फाइनेंस, शॉर्ट टर्म लोन लिया. बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है तो लोन वापस किया, तब भी फाइनेंस. लोन वापस किया तो आउटफ्लो, लोन लिया तो इनफ्लो, बट है तो फाइनेंस ही. दैट्स ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 2. अब हम इंडिविजुअली एक्टिविटीज करेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.